मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। नया जो नगर निगम में परिणित हुआ है और नए वार्ड का सृजन हुआ है, उसमें मैं पहुंचा हूं। पूर्व वार्ड काउंसलर हरेंद्र कुमार के यहाँ हूँ और ये मोहल्ला जो है काफ़ी पुराना है और ये मिस्कॉट के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेज के नगरी में, अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ अंग्रेज आके अपना खेल खेलते थे और ये काफ़ी चर्चित मोहल्ला है और सबसे पुराना मोहल्ला है इस शहर का, जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी नगर निगम के तहत आता है। और प्रतिमान में वार्ड नंबर 21 है और ये वार्ड की संख्या भी बढ़ी है इस बार। वार्ड की संख्या बढ़ी है, 1000 वोटर बढ़े हुए हैं, 1000 वोटर नए जुड़े हैं। पूर्व में आप कितने दिनों से वार्ड काउंसलर हैं? वार्ड नंबर 2017 से। 2017 से आप निरंतर बने हुए हैं। हाँ, और इस बार आप चुनाव के मैदान में पुनः आपका आगाज है, आपका आगमन आपका हो चुका है। आगमन मेरा हो चुका है। जनता से कैसा रिश्ता है आपका? बहुत अच्छा रिश्ता है। किस तरह जनता की सेवा आप करते आ रहे हैं? बहुत सुंदर तरीका से अपने जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता के सुख दुख में सीधी भागीदारी है? सीधी भागीदारी है, किसी के माध्यम से या किसी का माध्यम नहीं। जनता से, जनता का हक जनता तक आप देना चाहते हैं? रूबरू बात होती है जनता से। अभी वर्तमान जो हालात हैं और आप घूम रहे हैं, इसमें कैसा पा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या पहले 3160 थी, अब 4320 है। 4320 संख्या होने के बाद लगभग आप सभी लोगों से मिल चुके हैं। सभी लोग से मिल रहे हैं। क्या क्या समस्या है जो पूर्व के काल में पूरा नहीं हुआ? समय अभाव और कोरोना महामारी के चलते, इसके संदर्भ में 2 शब्द। मेरे वार्ड की बहुत सारा कर दिए काम में ये भी हुआ। कल के इस जिला में कौन कौन सा विकास का कार्य आपने कराया? सरकार जो जरूरतमंदों के पास नहीं थी उसका उपलब्ध कराया। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सारा मैंने बनवाया। मैंने अपने 2017 से 3 आवास योजना पास कराया, तीनों का घर बन गया है। शहरी आवास योजना के तहत कितने लोग वंचित रह गए आपके यहाँ? मोटा मोटी 10 वंचित है। अभी वर्तमान जो संख्या बढ़ी है, वोटरों की संख्या बढ़ी है, इसमें आप भ्रमण कर रहे हैं। लगभग कितने लोग बेघर हैं अभी जिनको सुविधा नहीं है शहरी आवास का? 30 से 35 लोगों का। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया तो सबसे पहले आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हाँ, उतरेंगे। वर्तमान में कौन कौन सा मुख्य कार्य इस शॉर्ट मेला में आपने कराया? वर्तमान में तो मेरे पास मेरे वार्ड की जितनी संख्या थी, जितनी लोड थी, 2 साल के करीब में 2 साल वार्ड कमिश्नर के, ये 2 साल हम लोग वार्ड कमिश्नर के पदे पे थे। 5 साल तो पद पर थे, लेकिन 2 साल कोरोना काल खत्म, सरकार कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया। कोरोना काल के तहत आपने कौन कौन सा सामाजिक कार्य किया जो आपके जनता के हित में सुरक्षित रखने के लिए और वे कोरोना के शिकार नहीं हो इसके लिए? हमने सैनिटाइज करवाया पूरे वार्डों का। जितनी जनसंख्या, हर एक घर में जाके मैंने सैनिटाइज करवाया। नाला की सफाई करवाया, नाला में कीटनाशक दवा छिड़काव करवाया। और सारे कितने लोग आघात हुए आपके मोहल्ले से? मेरे मोहल्ले से कोई आघात नहीं हुआ। लगभग आप अपने मोहल्ले को बचाए रखते हैं। और कोरोना के तमाम गाइडलाइन के साथ आप चलते रहे? सब गाइडलाइन से थे हम लोग। मास्क कितना दिया आपने? मास्क तो याद नहीं है हमको, लेकिन मास्क कितना दिया कि जितना मेरे मोहल्ले में हर एक आदमी सेफ हो गए।
वर्तमान आपका मास्टर प्लान क्या है इस बार का? मेरा मास्टर प्लान यही है, मेरा मास्टर प्लान फर्स्ट यही है कि रोड और नाला का, कुछ रोड नाला बचे हुए हैं उसको बनवाना है, जो कोरोना काल में फंस गया था। वर्तमान लोगों की नई उम्मीद और नई किरण के संदर्भ में अब तो नगर निगम हो गया, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या उचित क्या अनुचित? नगर निगम जो हुआ है 2022 में इलेक्शन पड़ रहा है, 2022 में नगर निगम हुआ है। इस सिस्टम में तो हम लोग नगर निगम के बारे में अभी कुछ जानते नहीं हैं। नगर निगम अगर बन जा रहा है तो जो मेयर हो गए उनसे कंसल्ट से हम लोग अपना वार्ड का विकास कराएंगे। इसमें विकास में बाधा आने की जो बात है, बराबर मेयर पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहता था, उप मेयर पर लगता रहता था। अब ये सीधा चुनाव है, इससे आप लाभान्वित होंगे या? ये तो अब सीधा चुनाव हो गया, जनता का चुनाव हो गया, मेयर और उप मेयर का। अब ये वाली बात तो नहीं ना है कि हाँ कोई अविश्वास लगा दे, कोई अविश्वास गिरा दे, वैसा बात तो है नहीं। अब तो मेयर जो भी होगा वो 5 साल के लिए रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में आपने कौन कौन सा कार्य किया जो नगर पालिका के अधीनस्थ आता है? रोजगार के माध्यम से तो मेरा यही काम हुआ, जो ठेला वाले थे उनको नगर परिषद से जो 10,000 का वेंडर था, 10,000 रुपये तक का, कुछ लोगों को दिलवाया। कितने लोगों को मुहैया आपने कराया? कुछ लोगों को, जो निहायत जरूरतमंद थे उनको आपने बहुत दिया। जरूरतमंद थे। वर्तमान अभी जो नगर निगम हुआ है उसमें तो बहुत सारी उम्मीदें बढ़ी है और सीधा संपर्क आपसे और सीधा कोष का उपयोग होगा। इसके संदर्भ में क्या कहना है? क्या इससे विकास संभव है? सरकार के गाइडलाइन है, सरकार जो भी है वो गाइडलाइन अच्छा से चलाएगा तो विकास भी होगी। सिर्फ जनता के टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, विकास वाली मुद्दा होनी चाहिए, विकास की कार्य होनी चाहिए। आप अपने कार्यकाल में टैक्स के लिए भी जनता की जनता पर जो लोड था उसके संदर्भ में संशोधन कराया। उस समय तो हम यानी कि जितना लोड था अपने स्तर से, हमसे जितना हुआ हमने किया। माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं युवा साथियों से आपकी क्या अपील है? आप क्या वादा करके इस बार का वोट मांग रहे हैं? अपील युवाओं से मेरा अपील यही है। अपील क्या है, युवाओं तो मेरे साथ ही है, बुजुर्ग भी मेरे साथ है। हमको तो नहीं लग रही है कि कोई ऐसा हमने कार्य किया जिससे युवाओं में आक्रोश होगा। हमने वैसा कोई ऐसा काम नहीं किया। माताएं, बहनें एवं बुजुर्गों के संदर्भ में आपका क्या कहना है? उनसे आप क्या कह के उनके दौर पे जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? 5 साल बनाम 5 साल और कि 2 साल तो खत्म हो गए, 3 साल बनाम फिर 5 साल मांग रहे हैं। मेरे यहाँ मेरे वार्ड में जितने मेरे गार्जियन हैं, यानी 2017 से हम जो इलेक्शन जीते, 2017 से लेकर हमको लग रहा है उनका आशीर्वाद बराबर के लिए बना रहेगा, निरंतर बना रहा है और बना रहेगा। वादा के संदर्भ में कोई नया वादा या किस वादे के अनुसार आपको जनता ने इस बार प्रतिनिधि बनाया था और नया कोई वादा? विकास की मुद्दा थी, मेरे वार्ड नंबर 7 की सफाई की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, पुल नहीं था, हम लोग बहुत मुश्किल से चलते थे, बहुत ही गंदगी थी। लेकिन हम लोग 2017 में जब चुनाव जीते उसके बाद अभी तक हमारे वार्ड का भी आप जाके घूम सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमने वार्ड में क्या क्या किया। आप मेरे मोहल्ले वासी से भी पूछ सकते हैं। आपके वार्ड में मैं जब भ्रमण किया तो कहीं गंदगी दिखाई तो नहीं दी, ये तो सत्यता है। और ये आप दिखाई दी होगी आपको, जल जमाव कहीं नहीं है, जल जमाव नहीं होगी, जल जमाव नहीं होगी। ये आपके मेहनत का प्रतिफल है। मेहनत का, मेरी मेहनत क्या, मेरे पूरे वार्ड की जनता की मेहनत थी इसमें।
सबका साथ सबका विकास आप चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास है ही है। उन वार्ड काउंसलरों में आप आते हैं जिनके यहाँ जाने पर देर है अंधेर नहीं। मेरे यहाँ मेरे वार्ड में मेरे विकास के माध्यम हो या कोई ऐसा माध्यम हो या कोई ऐसा सिस्टम हो, हम लोग जितने वार्डवासी हैं, यही नहीं कि मैं वार्ड पार्षद हूँ तो मैं, मेरे जितने वार्डवासी हैं, जितने बड़े हो छोटे हो या मेरे दोस्त हो, सब लोग मेरा साथ देता है। वार्ड आपका परिवार है और आप परिवार की तरह वार्ड को सजा के रखते हैं। वार्ड मेरा परिवार है ही है, मेरा वार्ड मेरा परिवार है ही है। और आपने जो पूर्व में वार्ता काल में कहा कि न जाति न धर्म सिर्फ कर्म, कर्म के आधार पर मुझे जनता इस बार भी जिताएगी, इसके संदर्भ में 2 साल। मेरा वार्ड भाईचारे वाली वार्ड है, फिर हम आएंगे। हमको जनता चाह रही है, जनता से मोहब्बत है, जनता हमसे मोहब्बत करती है, जनता से हम मोहब्बत करते हैं। आपके हमारे फूफा हैं, आए हुए हैं जो इस वार्ड की तमाम बातों को बताएंगे। मैं चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है। मैं इस वार्ड का निवासी हूँ और हमारे मोहल्ले में पहले जितना कमी था उस हिसाब से आज जो है करीब करीब 12 आना जो है पूरा हो चुका है। 4 आना की कमी है। 21 नंबर, इससे आप क्या आशा रखते हैं? वार्ड नंबर 7 से ये वार्ड नंबर 21 बन गया है और अभी हम आशा यही रखते हैं कि नया जो कमिश्नरी आएगी, नया जो होंगे वार्ड कमिश्नर जो होंगे वो हमारे इस मोहल्ले को जो है और भी अच्छा बनाएंगे। किस तरह जहन्नुम की तरह? जन्नत तो नहीं बनाएंगे, जन्नत तो ऊपर वाला देता है, लेकिन हाँ जन्नत से कम नहीं बनाएंगे। बहुत ये बढ़िया। आपका दृढ़ विश्वास? बिल्कुल एकदम पूर्ण विश्वास है, एकदम मेरा दिल एकदम यकीन करता है कि अभी जो परिषद भी बनेंगे तो इस मोहल्ले में क्या पूरे मोतिहारी के 36 वार्ड में जो है 46 वार्ड में जो है ये 1 नंबर वार्ड हो गए। वर्तमान भेदभाव और बिहार की जातीय राजनीति है, इस पर 2 शब्द। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम आपको बतलाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे जो है जितना सुनने में आता है भेदभाव हिंदू मुसलमान, ये तो हमारे के यहाँ बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा बहुत था तो वो भी इस जो है मैंने इलेक्शन जो ये रिजल्ट वो भी मिट गया। और अभी जो नई सरकार जो बनी है वो तो समझ लीजिए कि वो सब काम ही खत्म हो गया है। भाईचारा का प्रतीक है एकदम ये जो आपका वार्ड काउंसलर है जिसके कार्यालय में आप बैठे हुए हैं, वो क्या अमन चैन और भाईचारे का वो प्रतीक मेरा है? बेटा समान है और हम उसका मेहनत और लगन और काम सब में देखते हैं। जो अभी किसी के यहाँ से खबर आ जाए 12 बजे रात को कि फलाना आदमी मर गया तो वहाँ दौड़ा हुआ उसी टाइम में चला जाएगा। खाली उसको खबर होना चाहिए, खबर की देर है, बस खबर की देर है। और सब तो बात अलग की बात है। किसी के शादी में ब्याह में एकदम एक पैर पर खड़ा रहना, देखना क्या कमी है क्या बेसी है। वैसा जो है वार्ड कमिश्नर इस पूर्वी चंपारण मुसलमान ईमान के साथ काम करता है। बिल्कुल एकदम उसके साथ जरा सा भी कोई किसी की जात बात का जो है उसके बात नहीं है, कोई भेदभाव कोई नहीं, भेदभाव नहीं। न जाति न धर्म, सिर्फ कर्म। कर्म ही जो है। क्या इस बार आप लोग दोबारा इस आदमी को कुर्सी दे सकते हैं? एकदम ऊपर वाला चाहेगा तो मिलेगा, ना का सवाल नहीं, ना का सवाल ही नहीं है। नसरुल्लाह जो बुजुर्ग हैं और गार्जियन हैं, और इनसे मैं ये 21 नंबर वार्ड के हैं, इन्होंने बताया कि वर्तमान वार्ड काउंसलर जो है वो हर सुख दुख में काम आने वाले लोग हैं और कोई भी दिखावे का कार्य ये नहीं करते। ये सच्चाई है, दिखावा वाला कोई काम नहीं। जो परिस्थितियां और नया सीमांकन हुआ है उसमें आप कितना बढ़े हैं और कितना घटे हैं? हमको बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी है कि मेरा वार्ड और डेवलप करेगा, मेरा वार्ड और बढ़ेगा, इसमें हमको बहुत खुशी है। जनता के बीच में पहले हम 3100-3200 जनता के बीच में रहते थे, अब 4200-4500 के जनता के बीच में रहेगा। ये और मेरे लिए खुशी की बात। और आपका प्यार बढ़ेगा, जनता का प्यार, बहुत जनता, हम प्यार देंगे, जनता हमको प्यार देगी।
और बेटा बन के सेवा करेंगे। हाँ, बेटा तो है ही है। बेटा मैं इस वार्ड नंबर 21 का बेटा तो हूँ। सेवक और सेवा की भावना से सेवा करेंगे। एकदम सेवा की भावना से काम करेंगे। इससे ऊपर उठ के आप कौन कौन सा सामाजिक कार्य करते हैं अपने मोहल्ले के लिए? मोहल्ले के सामाजिक कार्य में मेरी रुचि यही है कि मेरे वार्ड में कहीं भी कोई ऐसी तकलीफ या कोई ऐसा काम हमसे पड़ता है या हम सुन लेते हैं तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल 2 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। ताकने का काम नहीं करते, बांटने का काम करते हैं। सिर्फ दर्द को बांटने वाला काम करते हैं। यही आपका विश्वास है कि इस बार भी जनता आपको याद कर रही है और जनता आपको तहे दिल से चाह रही है कि हरेंद्र कुमार जैसा लड़का आवे और सेवा के भावना से सेवा करे और पुत्र के समान लोगों का सम्मान करे। यही है, यही बात है। जब हम सम्मान किसी को नहीं देंगे तो हमको तो सम्मान नहीं मिलेगा। अगर हम सम्मान नहीं दिए लगाते तो आज हमको लगता है कि फिर हम दोबारा खड़े भी नहीं होते। ये दुख की बात है कि कोरोना बेला आ गया जिससे पूर्ण विकास नहीं हुआ, लेकिन बाकी अधूरे सपने को आप साकार करेंगे। साकार करेंगे, बिल्कुल साकार करेंगे। हमने वादा किया है, साकार करेंगे हम। क्या वादा था? जो मेरे दिमाग में जो भी मेरा कार्य अधूरा है उसको तो मैं लड़के करूँ या जैसे करूँ, अपने हक के लिए तो करेंगे। अब जनता के हक हुकूक के लिए कुछ भी करने को तो आप सड़क से सदन तक लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? जनता आपके साथ है। हमको जनता बहुत विश्वास से खड़ी की, बहुत विश्वास से जिताई। अब क्यों नहीं खड़े हो? एकदम लड़ेंगे अपने जनता के हक के लिए। हमसे जितना होगा हम लड़ेंगे। विकास के कार्य के आधार पर और पूर्व के कार्यकलापों के आधार पर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से इनको काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिल रही है और जनता कहती है कि बारी बारी तो सबकी बारी देख लिया है। इस बार कोरोना काल के मार से ये वार्ड ग्रसित हो गया था और पूरा देश था, उसके बाद भी इन्होंने विकास किया। इस बार ये खुला विकास होगा और ऊंचाई तक, जन्नत नहीं जहन्नुम की राह पर पहले जो सड़े गले लोग चलना मुश्किल था, वो तमाम चीज़ों को इन्होंने ठीक किया और वर्तमान इसको जन्नत बनाएंगे। अभी चाचा ने कहा कि जन्नत तो ऊपर होता है, लेकिन उस तरह से बनाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मध्य 21 नंबर वार्ड जो पूर्व प्रत्याशी रहे और जीते, इस बार भी पुनः मैदान में है और ये नगर निगम के नए परिसीमन में ये बढ़ोतरी में 21 नंबर हुआ है, पूर्व का दूसरा था।